कभी सोचा है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? आज हम जिस सोर्स मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये वो तो बिल्कुल भी नहीं है जो हम और आप आमतौर पर सोचते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर क्या है इतिहास का वो सबसे बड़ा रहस्य? क्या ये एटॉमिक एनर्जी है या फिर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, ग्रहों की यात्रा? नहीं, इस किताब के मुताबिक इनमें से कुछ भी नहीं। इसका जवाब हम सबके अंदर ही छुपा हुआ है। ये है हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारे अवचेतन मन की अविश्वसनीय जबरदस्त शक्ति। अच्छा, तो इस पावर को ठीक से समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग असल में दो हिस्सों में काम करता है। अब देखिए, हमारे दो मन कैसे काम करते हैं यह समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड। इसे आप एक जहाज का कप्तान समझिए। यही तर्क करता है, फैसले लेता है। और ये गेट कीपर यानी द्वारपाल की तरह है, जो हर विचार को अंदर जाने से पहले जांचता है। और दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये उस जहाज का क्रू है जो बस कप्तान के आदेशों का पालन करता है बिना कोई सवाल किए। इसे एक बगीचे की तरह भी सोच सकते हैं। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये उसे उगा देगा। और ये सब कुछ ना एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ पर काम करता है, एक्शन और रिएक्शन का नियम। देखिए, हमारा हर एक विचार एक एक्शन है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो उस पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है वो रिएक्शन है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, समझिए। तो अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना होगा। और इस पूरी बात का सार इस एक पावरफुल कोट में छिपा है, जैसा भीतर वैसा बाहर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे अंदर की दुनिया, हमारे विचारों और एहसासों की दुनिया, वही हमारे बाहर की दुनिया को, हमारे अनुभवों को बनाती है। ये जिंदगी के सबसे बड़े सच में से एक है। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई। अब कुछ ठोस सबूत देखते हैं, है ना? इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ विश्वास की शक्ति ने इतिहास में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1770 के दशक में फ्रांज मेस्मर थे, जो कहते थे कि वो एनिमल मैग्नेटिज्म से लोगों को ठीक कर सकते हैं। फिर 1840 के दशक में डॉक्टर जेम्स एसेडेल ने भारत में, सोचिए, 400 से ज्यादा बड़ी सर्जरीज की, और वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के, सिर्फ मेंटल सजेशन से। और दर्द की कोई रिपोर्ट तक नहीं थी। और अगर हम और भी पीछे जाएं, प्राचीन काल में, तो पुजारी और वैद्य हमेशा से ही अनुष्ठानों, तावीज़ों से इलाज करते आए हैं। तो सोचने वाली बात है कि तरीके अलग थे, समय अलग था, लेकिन नतीजा एक ही था, उपचार। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? और जवाब हैरान करने वाला है और बहुत सिंपल भी। वो एक शब्द है, विश्वास। जी हां, मरीज का वो अंधा विश्वास, वो अटूट आस्था, जिसने उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया, उसे आजाद कर दिया। इस किताब में एक बड़ी ही कमाल की कहानी है। एक आदमी था जिसे टीबी था और वो लगभग मरने की हालत में था। उसे किसी ने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया और कहा कि ये एक पवित्र अवशेष है, इससे वो ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने पूरी आस्था से उसे पकड़ लिया, खूब प्रार्थना की और सो गया। और यकीन मानिए, अगली सुबह जब टेस्ट हुए तो पता चला कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। और मजे की बात क्या है, वो अवशेष कोई पवित्र चीज नहीं थी, वो बस लकड़ी का एक मामूली सा टुकड़ा था। असली शक्ति उस लकड़ी में थी ही नहीं, वो तो उस आदमी के अपने सबकॉन्शियस माइंड में थी, जो उसके अटूट विश्वास की वजह से एक्टिवेट हो गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। चलिए अगले हिस्से में कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स को समझते हैं। तो यहाँ 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला, एहसास ही सब कुछ है। मतलब सेहतमंद होने का एहसास ही सेहत लाता है, अमीर होने का एहसास ही दौलत लाता है। दूसरा, इमेजिनेशन यानी हमारी कल्पना हमारा सबसे पावरफुल टूल है। और तीसरा, जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई मेंटल फोर्स नहीं, सहज तरीका ही हमेशा सबसे अच्छा होता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताई गई है, इसे लोरी तकनीक भी कह सकते हैं। बस जब आप सोने जा रहे हों, उस हल्की उनीदी सी हालत में शांति से और पूरे एहसास के साथ एक शब्द को दोहराना है जो आपकी इच्छा को दिखाता हो, जैसे कि धन। बस इसे एक लोरी की तरह धीरे धीरे दोहराते रहना है और फिर अपनी इच्छा पूरी होने के एहसास के साथ ही सो जाना है। कहा जाता है कि इसके नतीजे हैरान कर सकते हैं।
और यहाँ एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दोहराने से समृद्धि और सफलता की मानसिकता बनाने में मदद मिल सकती है। दिन और रात मेरे सभी हितों में मेरी समृद्धि हो रही है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत तक आ गए हैं। चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और उस अंतिम सबसे पावरफुल मैसेज पर फोकस करते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, चुनने की शक्ति हमारे पास है। हर पल, हर लम्हा हम ये चुन रहे हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बगीचे में कौन से विचार बोएंगे। हम जीवन चुन सकते हैं, प्रेम चुन सकते हैं, सेहत और खुशी चुन सकते हैं। हमारा चेतन मन उस बगीचे का गेटकीपर है, तो हमें समझदारी से चुनना होगा कि किस विचार को अंदर आने देना है। और आखिर में ये सब इस एक पावरफुल सोच पर आकर टिकता है। हम ही अपनी आत्मा के कप्तान हैं और हम ही अपने भाग्य के स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब ये पता चल गया है कि हमारे विचार ही उस बगीचे के बीज हैं, तो आज हम अपने अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना चाहेंगे?